Guys, how are you all? Hope all doing well. I'm Tanusha Takwal and welcome back to my channel Women's Natural Health Care. So guys, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ जब महिलाओं की माहवारी यानी जब पीरियड्स बंद होती है यानी पीरियड्स खत्म होने के बाद महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव करने में कितना टाइम लगता है। तो सबका अलग है, ये डिपेंड करता है आपकी पीरियड साइकिल लेंथ में। अगर आपकी पीरियड्स जल्दी आ जाती हैं, जल्दी ओव्यूलेशन हो रहा है तो आपको जल्दी प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। अगर आपका ओव्यूलेशन लेट हो रहा है तो प्रेगनेंसी कंसीव करने में थोड़ा ज़्यादा टाइम लग सकता है, बट ओव्यूलेशन का होना ज़रूरी है। तो सबसे पहले आप ये समझिए कि ओव्यूलेशन कब होता है। नॉर्मली अगर आपकी पीरियड साइकिल लेंथ 28 से लेके 35 दिन के बीच में आती है, ये नॉर्मल पीरियड साइकिल में आता है। तो इस टाइम पे महिलाओं की ओवरी से जो एग रिलीज होता है वो पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में कभी भी हो जाता है। देखिए होता क्या है, अगर इस महीने आपको 1 अप्रैल को पीरियड आया है और अगले महीने 28 तारीख को या 29 तारीख को आता है तो ये आपकी 28 दिन की पीरियड साइकिल में काउंट होता है। जो भी डिफरेंस बच रहा है आपके बीच में वो आपका पीरियड साइकिल लेंथ होता है। और 28 दिन की पीरियड साइकिल अगर आपके हर महीने आती है तो ज़्यादा चांसेस है कि आपका ओव्यूलेशन 14वें दिन ही हो रहा हो, क्योंकि ओव्यूलेशन के जो बाद का फेज होता है उसे हम ल्यूटल फेज कहते हैं। इस टाइम पे महिलाओं की बॉडी में प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काम करता है और इसी टाइम पे अगर प्रेगनेंसी कंसीव होनी होती है तो इसी टाइम पे होती है, और प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती है तो प्रोजेस्टेरोन हार्मोन का लेवल पीरियड आने से पहले कम हो जाता है और महिलाओं की पीरियड्स ब्लीडिंग शेड होना शुरू हो जाती है। बट मेन बात है कि ओव्यूलेशन के बाद का जो ल्यूटल फेज होता है ये हर महिला में फिक्स होता है 14 दिन का। बट जो ओव्यूलेशन से पहले का फेज होता है उसे हम फॉलिकुलर फेज कहते हैं। ये वेरी करता है। जिन महिलाओं की बड़ी पीरियड साइकिल है उन महिलाओं में ये 20 दिन का भी हो सकता है, 25 दिन का भी हो सकता है, बट उसके बाद का फेज फिक्स रहेगा, 14 दिन का ही रहेगा। तो आप 28 में से अगर 14 को माइनस करते हैं 14 आता है तो 14वें दिन आपकी ओवरी से एग रिलीज हो जाएगा। बट अगर आपकी पीरियड साइकिल फ्लक्चुएट करती है कभी 28 में, कभी 29 में, कभी 30 में, कभी 35 में, तो इस कंडीशन में हाई चांसेस हैं कि आपका ओव्यूलेशन पीरियड साइकिल लेंथ के 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में हो ही जाएगा। तो इस कंडीशन में आपको जो ये 10 दिन है आपके लिए बहुत इम्पॉर्टेंट होते हैं। तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट डेज में कांटेक्ट में रहना चाहिए, जिससे हाई चांसेस है अगर आप प्रेगनेंसी कंसीव करने का ट्राई कर रहे हैं तो आपको प्रेगनेंसी कंसीव हो जाएगी। बट कई लोगों को कंफ्यूजन रहता है कि ओव्यूलेशन के टाइम ही प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है या ओव्यूलेशन के बाद प्रेगनेंसी कंसीव होती है। ओव्यूलेशन के बाद कितना टाइम लगता है प्रेगनेंसी कंसीव होने में। देखिए ओव्यूलेशन के टाइम प्रेगनेंसी कंसीव नहीं होती, ओव्यूलेशन के टाइम प्रेगनेंसी का प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओव्यूलेशन के टाइम सिर्फ स्पर्म सेल एग सेल से मिलता है और एग सेल को फर्टिलाइज करता है। देन फर्टिलाइज एग बनता है जाइगोट। जाइगोट बहुत सारे सेल्स में डिवाइड होना शुरू हो जाता है। ये सब काम फैलोपियन ट्यूब में हो रहा होता है और जब आगे को वो ट्रेवल करता है तो वो बन जाता है मोरुला, और मोरुला जब पहुंचता है यूट्रस के एंड पॉइंट पे तो बनता है ब्लास्टोसिस्ट, और ब्लास्टोसिस्ट प्लांट होता है यूट्रस में, तब जाके महिलाओं को प्रेगनेंसी कंसीव होती है। क्योंकि इसी के बाद से महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी हार्मोन बनना शुरू हो जाता है जो डे बाय डे बढ़ना भी शुरू हो जाता है। तो इस प्रोसेस को कंप्लीट होने में 1 हफ्ते से लेकर 2 हफ्ते का टाइम लगता है। अगर आपका ओव्यूलेशन के दिन एग फर्टिलाइज हो गया है तो आप मान सकते हैं कि 21वें दिन से आपके इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस बढ़ गए हैं। और ओव्यूलेशन के अगले दिन एग फर्टिलाइज हुआ है तो 22वें दिन से आपके इम्प्लांटेशन सफल होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसीलिए बोला जाता है अगर आपकी पीरियड साइकिल 28 से लेके 35वें दिन के बीच में आती है तो आपका ओव्यूलेशन 10वें दिन से लेके 20वें दिन के बीच में हो सकता है। पर जो प्रेगनेंसी कंसीव हो सकती है वो 21वें दिन से लेके 35वें दिन के बीच में होती है। और जो प्रेगनेंसी कंसीव होती है तो महिलाओं की बॉडी में प्रेगनेंसी के लक्षण भी दिखना शुरू हो जाते हैं। और आप अगर उन लक्षणों को जानना चाहते हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो बनाई है, आप उन वीडियोस को देख सकते हो तो आपको पता चल जाएगा कि आपको प्रेगनेंसी कंसीव हुई है या नहीं हुई है। तो मेरा इस वीडियो को बनाने का यही मतलब था कि आपको ओव्यूलेशन में या प्रेगनेंसी कंसीव होने में कंफ्यूज नहीं होना है कि ओव्यूलेशन के टाइम प्रेगनेंसी कंसीव हो जाती है या ओव्यूलेशन के कितने दिन बाद प्रेगनेंसी कंसीव होती है। होप करती हूँ इस वीडियो से थोड़ा बहुत आपको क्लियर हो गया होगा। अगर नहीं हुआ है तो आप पूछ सकते हैं, मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगी। एंड यही है आज का वीडियो गाइस। होप करती हूँ वीडियो भी आप लोगों को पसंद आएगा। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। विल सी यू सून इन नेक्स्ट वीडियो।